अस्सलामुअलैकुम माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो जेके बोस के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। जैसा उनका एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, बच्चों का टेंशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ आए हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपकी जेके बोस में इस साल पूछे जाएंगे। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव taken from your chapter Newton's second law of motion, and that is basically a pulley block system. And this question have been asked in JK Bose 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मे बी हो सकता है फिर से पूछा जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आया था, टू मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम जो है ये हमारे पास कनेक्टेड है टू एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में दो मासेस को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले मैं एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं कि यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहां पर ये बोला गया है जो हमारे पास कैपिटल एम है वो स्मॉल एम से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो है ये मास नीचे, ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे आ जाएगी। इस पर कौन से फोर्सेस लगेंगे उनकी बात हम करते हैं। तो पहले अगर फोर्सेस की बात की जाए तो यहां पर वेट जो है कैपिटल एम एंड जी नीचे लग रहा है और इसमें स्मॉल एम और जी ऐसे लग रहा है। और माय डियर लवली स्टूडेंट्स, व्हेनेवर टू मासेस आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में एक फोर्स लग जाता है, उसको हम टेंशन बोलते हैं। ये स्ट्रिंग में टेंशन, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे टेंशन आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का टेंशन है जो हमारी स्ट्रिंग में आ जाता है। और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कैसे लग जाता है और मैंने क्लासरूम में बताया है, अपोजिट टू द मास, और यहां पर टेंशन ऐसे लगेगा। यानी अगर ये ब्लॉक यहां पर मास इसका ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा और ये नीचे आ जाएगा विथ ए कॉमन एक्सेलरेशन ए, ये ऊपर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ए। यानी इस स्ट्रिंग में कॉमन एक्सेलरेशन ए एंड स्ट्रिंग और कॉमन टेंशन हमें निकालना है। यानी किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन वो निकालना है, और साथ साथ में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, टेंशन कितना डेवलप होगा वो हमें निकालना है। यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इस पर हम एक छोटा सा सेशन है, ये बहुत आसान सा। पहले अगर हमें फोर्सेस के बारे में पता है, यहां पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ of motion for mass m, for capital mass m, the net downward force कितना लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा नीचे जो लगने वाला फोर्स है वो mg है, नीचे लगने वाला फोर्स जो है वो mg है और ऊपर टेंशन है। अब आप बोलोगे सर mg नीचे माइनस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, कैपिटल M बड़ा है, ये नीचे आ जाएगा mg माइनस t दैट इज इक्विवेलेंट टू m कैपिटल M and A. This is our first equation for this block, for this capital M block, ये वाले की बात कर रहे हैं। सेम अगर हम इस पर नेट फोर्स निकालेंगे फॉर स्मॉल m, फॉर नेट फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन स्मॉल मास m, तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स आप बताइए कितना लगेगा। अब ये देखिए, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर लगने के लिए टेंशन बड़ा है और mg छोटा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू स्मॉल ma। यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हम एडिशन करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg, ये यहां से हमने इनको ऐड कर दिया और साथ साथ में यहां से भी ऐड हो जाएगा कैपिटल Ma
प्लस स्मॉल एम ए। यस माय डियर, तो माइनस टी प्लस टी तो गया काम से, छन छना छन, ये छम छमा छम, तो यहां रहा कैपिटल एम और माइनस स्मॉल एम, दोनों के साथ जी है तो इसको यही कॉमन बना के सामन करते हैं, तो ये कैपिटल एम स्मॉल एम और दोनों के साथ ए है। ये माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो क्या है यहां पर हम ए को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ए क्या मिलेगा, तो हमारे पास ए मिलेगा, एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो एक्सेलरेशन ए जो आएगी वो आएगी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू जी डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यस, तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन की फार्मूला है, ये है कॉमन एक्सेलरेशन की फार्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी, तो ए इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, और ये मास जो है कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो टोटल मास है, इसको हम टोटल मास लिखेंगे, टोटल मास लिखेंगे। वेरी गुड, तो यहां पर ध्यान से देखिए ए, ये mg जो है इसको हम बोलते हैं नीचे खींचता है तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स, और ये इसके अपोजिशन में है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड फोर्स। ये नीचे, ये इधर आ रहा है, ये नीचे खींच रहा है इधर की ओर, ये इधर की ओर जा रहा है, इसको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स। तो यहां पर क्या लिखूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में भी ये चीजें हमें पूछी जाती हैं, तो ये और एक दिल बना के जाएंगे धनाधन। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की फार्मूला ऐसे याद रखिए, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, या आप इसको चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये चीज जो है ये कॉमन एक्सेलरेशन के लिए है, लेकिन अगर हमें इसी चीज के लिए ये कॉमन टेंशन पूछा जाना चाहिए, अगर हमें ये टेंशन निकालना होगा तो हम इस टेंशन को कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए अभी तक हमने इनको डिवाइड किया था, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया था, ये एडिशन किया था। अब हम इन दो को डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों को, ये हमारे पास डिवाइड करेंगे दोनों को। अब ध्यान से देखिए, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या इक्वेशन थी। एक थी हमारे पास कैपिटल एम और साथ साथ में कैपिटल एम एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन थी दूसरी इक्वेशन थी टी, नहीं ये वाली नहीं थी, पहली वाली हमारे पास थी कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये फर्स्ट थी हमारे पास। और ये हमारे पास तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास निकल गया, ये हमारे पास आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। तो अब हम टेंशन निकालेंगे, तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। Now, in order to find out the common tension, अगर हमें टेंशन निकालना होगा तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम टेंशन के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमें टेंशन का हमें फार्मूला मिलेगा। तो ये बनेगा mg माइनस टी डिवाइड बाई टी माइनस mg इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमें, ये हमारे पास है m कैपिटल एम ए और ये हमारे पास है स्मॉल एम ए,
स्मॉल एम बी। नाउ यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए और ए तो गया, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल एम है स्मॉल एम इंटू जी माइनस एम टी इज इक्वल टू कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला। तो यहां आगे हम इसको और ले जा सकते हैं। तो ये है कैपिटल एम जी, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा ट्वाइस कैपिटल एम स्मॉल एम जी, और इसको ये एम टी है और ये एम टी है, और यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा स्मॉल एम टी। बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखिए यहां पर ट्वाइस एम कैपिटल एम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, तो टी यहां बाहर निकलेगा एम माइनस एम इंटू टी। तो यहां से टी की फॉर्मूला क्या आएगी, वो आएगी ट्वाइस कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई, तो यहां पर ये वाला ट्वाइस एम जी, ये माइनस एम टी जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस बनेगा, ये यहां पर प्लस बनेगा जब हम इसको उधर ले जाएंगे। ये एम जी तो यहां से ये mt है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा प्लस mt, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो उसके बाद में ये बनेगा ट्वाइस कैपिटल m स्मॉल m इंटू जी, और यहां से t को कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां से अगर हम t को बनाएं तो हमारे पास t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ट्वाइस कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेंशन की फॉर्मूला आएगी। यानी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टेंशन ट्वाइस mmg डिवाइड बाई m प्लस m, और ये यहां पर बन गया टोटल मास। फिर से दोनों के केसेस में ये टोटल मास है। तो ये हमने फाइंड आउट किया हाउ टू कैलकुलेट when two masses are connected by an inextensible string, how we can find out the common acceleration, how we can find out the tension in this pulley block system। यानी इसको सिंपल इक्वेशन से, सिंपल मैथमेटिक्स से हम सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।